अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट अमानुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ट्यूटरशिप लेने का तरीका। आप लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ट्यूटरशिप किस तरह हासिल कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर कोई ट्यूटरशिप लेने के लिए भी वीडियो या तरीक़ाकार हमें बताएं किस तरह से हम ट्यूटरशिप ले सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ट्यूटरशिप लेने के लिए आप 3 बातें जहन में रखें। सबसे पहली बात है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि उसके लिए हमें किस चीज़ का मतलब एलिजिबल होना चाहिए, हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम इस बात को इसमें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद होती है सैलरी, ट्यूटरशिप की कितनी तनख्वाह मिलती है, किस तरह से कितने पैसे मिलेंगे और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। आज हम इन 3 बातों को डिस्कस करेंगे। आप सब जानते ही हैं क्योंकि बेरोज़गारी का आलम है, बहुत सारे मास्टर एमफिल लोग, पीएचडी लोग ऐसे हैं जो किसी भी जॉब के लिए अवेलेबल हैं। वो ख़ास तौर पे कहते हैं कि चलो कुछ ना कुछ ट्यूटरशिप से ही इनकम हासिल बंदा कर ले। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसके लिए मैट्रिक एसएससी की ट्यूटरशिप लेने के लिए आप मिनिमम सेकंड क्लास मास्टर डिग्री का होना ज़रूरी है। और उसके बाद है इंटरमीडिएट एचएसएससी सर्टिफिकेट, जिसे हम एफए बोलते हैं, उसके लिए भी सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। उसके साथ तीसरा ऑप्शन सीरियल नंबर 3 पे आप देखें, बीए बीकॉम की ट्यूटरशिप के लिए मिनिमम सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। सीरियल नंबर 4 पे देखिए, मास्टर बीएस 4 ईयर प्रोग्राम के लिए मिनिमम सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट प्रेफरली हैविंग एन एमफिल पीएचडी डिग्री। इसमें प्रेफर किया जाता है मास्टर या बीएस 4 ईयर प्रोग्राम की ट्यूटरशिप लेने के लिए उन लोगों को जिनके पास एमफिल या पीएचडी की डिग्री होती है। अगर एमफिल पीएचडी अवेलेबल ना हो तो फिर मास्टर वालों को दी जाती है। उसके बाद है सीरियल नंबर 5 पर बी.एड 1.5 ईयर, 2.5 ईयर एंड 4 ईयर एंड एडीई प्रोग्राम्स जो यूनिवर्सिटी की तरफ से चल रहे हैं, उनके लिए मिनिमम सेकंड क्लास एमए एजुकेशन एम.एड की ज़रूरत होती है। और इसके साथ ही ये तो हो गई हमारी क्वालिफ़िकेशन। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्सपीरियंस कितना हमें चाहिए होगा कि ट्यूटरशिप हमें आसानी से मिल जाए। इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं उन गवर्नमेंट टीचर की जिनका बेसिक पे स्केल 16 या इससे अबव होता है, तो उनके लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस लाजमी है। अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है, स्केल भी 16 है, फिर आपको ट्यूटरशिप नहीं मिलेगी। उसके बाद है, अगर आपका स्केल 11 से लेकर 15 तक है, उसके लिए आपका एक्सपीरियंस 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। नंबर 3 पॉइंट है एमफिल और पीएचडी डिग्री होल्डर नो टीचिंग एक्सपीरियंस। भले वो कहीं भी जॉब नहीं करते, जस्ट उनके पास डिग्री है, वो भी ट्यूटरशिप लेने के अहल हैं। उसके बाद है ऐसे टीचर्स जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, उनके लिए भी लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ट्यूटरशिप ऑफ़र करती है, लेकिन उनके लिए एक्सपीरियंस 5 ईयर होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस 5 ईयर। उसके बाद ऐसे इदारे जो बड़े इदारे होते हैं, बोर्ड से रिलेटेड होते हैं, जिनका ह्यूज नेटवर्क होते हैं, ब्रांचें होते हैं, जैसे बिगन हाउस, अलाइड स्कूल, दार अरकम स्कूल, दानिश पब्लिक स्कूल, इस तरह के इदारों में जो लोग पढ़ाते हैं उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। उसके बाद आ जाती है जो विजिटिंग पे कैंपसेस में पढ़ाते हैं, सरकारी या प्राइवेट, उनके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। ये तो बात हो गई हमारी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और की बात ट्यूटरशिप लेने के लिए। आइए अब हम चलते हैं कि जो लोग लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की
ये जो वर्कशॉप होती हैं मास्टर लेवल बीएड एमएड के लिए, इनके लिए किन लोगों को हायर करती है? सबसे पहले ऐसे लोग जो पीएचडी एमफिल या एमएस हों, उनके लिए किसी टीचिंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अपनी सर्विसेज यानी रिसोर्स पर्सन, वर्कशॉप रिसोर्स पर्सन के तौर पर हायर करती है। और उसके बाद एमएससी 16 ईयर इक्वलेंट, जिनकी डिग्री 16 ईयर होती है, या जिन्होंने बीएड एमएड भी किया हुआ हो। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ऐसे लोगों को भी वर्कशॉप कंडक्ट कराने के लिए रिसोर्स पर्सन की जॉब देती है। एक्सपीरियंस इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए 5 ईयर होना चाहिए, जबकि गवर्नमेंट टीचर्स के लिए 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और जो विजिटिंग में पढ़ाते हैं कैंपसेस में, चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी, उनके लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। ये तो हो गए हमारे पास क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की बात कि कौन से लोग ट्यूटरशिप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से हासिल कर सकते हैं। आपने एंड तक सुनना है। आगे मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि आप इसकी कितनी सैलरी होगी, कितने हमें पैसे मिलते हैं और किस तरह से हम ये ट्यूटरशिप ले सकते हैं। हमारा पहला 3 पॉइंट थे। इसमें पहला पॉइंट था क्राइटेरिया, दूसरा था सैलरी, तीसरा था रजिस्ट्रेशन, हम कैसे ट्यूटरशिप ले सकते हैं। ये तो हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया कि अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से ट्यूटरशिप लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसके लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही टीचर को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ट्यूटरशिप की जॉब ऑफ़र करती है, बल्कि प्राइवेट टीचर्स को भी ये सहूलत हासिल है। और उन लोगों के लिए भी ये सहूलत हासिल है जो किसी स्कूल सरकारी या प्राइवेट में भी नहीं पढ़ाते, लेकिन उनके पास एमफिल पीएचडी की डिग्री अवेलेबल है। वो भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ट्यूटरशिप की जॉब ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी की। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो ट्यूटरशिप की जॉब देती है, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं होती, ये पार्ट टाइम जॉब होती है। पार्ट टाइम जैसे प्रोजेक्ट समझ लें आप इसे। इसमें अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी आपके मास्टर डिग्री के मुताबिक या आपने एमफिल किया हुआ है उसके मुताबिक आपको एक कोर्स अलाट करेगी। वो कोर्स मैट्रिक से लेकर मैट्रिक, एफए, बीए, बीकॉम, मास्टर और बीएस 4 ईयर तक हो सकते हैं। वो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप खुद ही सिलेक्ट करते हैं कि हम किन किन कोर्सेस की ट्यूटरशिप लेना चाहते हैं, या किन के हम ट्यूटरशिप मतलब क्वेश्चन हम चेक कर सकते हैं, किन सब्जेक्ट पर हमें अबूर हासिल है। इसके लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जैसे एक जनरल सब्जेक्ट होते हैं उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, इनके तो तकरीबन एक ट्यूटर को 90 स्टूडेंट अलाट किए जाते हैं। और इसके अलावा कुछ इख्तियारी मज़ामीन होते हैं बीकॉम में, जैसे ऑडिटिंग, जर्नलिज़म, कास्ट अकाउंटिंग, इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी ट्यूटरशिप के लिए ट्यूटर को 60 स्टूडेंट, 45, 70 इस हिसाब से अलाट किए जाते हैं। और एफए और मैट्रिक के बाज़ात 120 स्टूडेंट भी अलाट किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी की कि किस हिसाब से सैलरी मिलती है। सैलरी भी जितने स्टूडेंट अलाट होंगे उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप एफए और मैट्रिक स्टूडेंट के ट्यूटर हैं
तो आपको पर मशक 30 रुपये मिलेंगे। कुछ सब्जेक्ट्स की मशकें 4 होती हैं और कुछ की 2। समझ लीजिए अगर आपके पास 90 स्टूडेंट हैं और मशकें 4 हैं तो एक स्टूडेंट के 120 रुपये लगा लीजिए। और इसके साथ ही कुछ ये तो हो गई एफए और मैट्रिक के, और जो बीए के होते हैं उनके होते हैं 40 रुपीज़। इसी तरह अगर 4 मशकें हैं तो 160 कंसिडर कर लीजिए। अगर मास्टर या बीएस प्रोग्राम है तो उसके 60 रुपीज़ हैं। अगर 4 मशकें हैं तो 240 रुपये एक स्टूडेंट के मिलेंगे आपको। और इसके साथ ही ये तो हो गया जो मशकें हम चेक करते हैं। उसके अलावा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो आप डाक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को भेजते हैं उसके चार्जेस, जो मीटिंग अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है पर मीटिंग 750 रुपये होते हैं वो, और जो आप स्टूडेंट को मशकें आपने वापस भेजनी होती हैं उसके चार्जेस, पोस्ट कोरियर चार्जेस, वो भी अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी ऐड करके देती है। इट मीन्स अगर आपके पास ट्यूटरशिप मिलती है, आपके पास 70 से 80 या 90 स्टूडेंट हैं बीए लेवल के, तो आपके तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर बनेंगे। और ये ट्यूटरशिप साल में 2 दफ़ा मिलती है, स्प्रिंग और आटम। 2 दफ़ा एडमिशन होते हैं अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में और 2 दफ़ा ही कोर्स अलाट किए जाते हैं ट्यूटर को। उसके बाद अगर आप शुरू से लेकर एंड तक सारी वीडियो को देखेंगे तो आपके जो कन्फ्यूजन, मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात थे, सारे दूर हो जाएंगे। आप सारी बातें आसानी से समझ लेंगे। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन का क्या तरीक़ाकार होता है? रजिस्ट्रेशन के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी न्यूज़पेपर में और अपनी वेबसाइट पर ऐड देती है, और ये ऐड अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी तकरीबन हर साल 4 से 5 साल बाद, 3 साल बाद या कभी कभार 2 सालों बाद भी हो जाता है, वो ये ऐड देते हैं ताकि न्यू इसमें ट्यूटरशिप लोग ले सकें। इसके लिए एक ऐड आता है, उसके लिए 1000 का चालान होता है, वो आपने ऑनलाइन जमा करना होता है। उसके बाद सारा कुछ ऑनलाइन ही अप्लाई होता है। अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको एक कोड मुहैया कर देती है जिससे आप वेबसाइट पर उसी कोड के ज़रिए लॉगिन कर सकते हैं। ये तो था आज का हमारा तरीक़ाकार अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ट्यूटरशिप लेने का। इसी तरह रिसोर्स पर्सन के लिए भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ़ न्यूज़पेपर अपनी वेबसाइट पर ऐड देती रहती है। लास्ट टाइम अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने ट्यूटरशिप के लिए 2021 में ऐड दिया था और रिसोर्स पर्सन के लिए, और इसके बाद उम्मीद की जाती है कि 2022 में तो शायद आ जाए। अगर नहीं आता 23 में मुमकिन है ट्यूटरशिप के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जॉब्स मुहैया करे। और डियर व्यूअर्स, आप एक बात जहन में रख लें, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, आप इस पे रिलाई नहीं कर सकते। आप इसके साथ साथ कोई और काम करें, जॉब करें, ये जस्ट पार्ट टाइम है। साल में जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम भी अगर इससे कमाना चाहें तो 30,000 तक आप कमा सकते हैं ट्यूटरशिप से। जस्ट कोई ख़ास काम नहीं होता इसमें, घर बैठे मशकें चेक करनी होती हैं, आपके एड्रेस पे आ जाती हैं, आपने वापस भेज देनी होती हैं। हाँ, जो मैट्रिक, एफए और बीए की असाइनमेंट होती हैं वो बाय डाक आती हैं। जब आपके मास्टर प्रोग्राम में जो उर्दू लेवल के सब्जेक्ट हैं जैसे उर्दू, अरबी, इस तरह के भी बाय पोस्ट आपके पास आती हैं, हैंड से लिखी हुई। जो बाकी हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने उनका सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। वो तमाम की तमाम असाइनमेंट आपके पोर्टल पर आती हैं और आपने वहीं उनकी मार्किंग करके नंबर पुट कर देने होते हैं। इस तरह से ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है।
हाँ, लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ये पैसे किस तरह फ्राहम करती है, वो हमारे अकाउंट में आते हैं, और जब मशक़ें कंप्लीट, तकरीबन ये 1.5 से 2 साल का प्रोसीजर है। लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इसी तरह सेमेस्टर चलते रहते हैं, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर, फिर पिछले प्रीवियस के पैसे आ गए, फिर अगला सेमेस्टर, फिर उसके पैसे भेज दिए, इस तरह से ये चलता रहता है। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच।